Hello बच्चों, let's read this question. So this question says match appropriately columns 1 and column 2. Okay, column 1 और column 2 आपको यहाँ पर गिवन है. कॉलम ए में गिवन है आपको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, बी में गिवन है आपको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और कॉलम सेकंड के पी ऑप्शन में गिवन है एक्स इजिकल काई इजिकल टू सी टी, बी में गिवन है साई इजिकल टू सी डिवाइडेड बाई टी माइनस टी सी, आर में गिवन है साई इजिकल टू सी बाई टी. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बताना है. ओके, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बताना है डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के लिए. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ससेप्टिबिलिटी. ओके, ये देखिए, ये आपका है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. ओके, तो देखिए बच्चों, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती क्या है. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपकी क्या कहलाती है. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की ये बताते हैं कि जो कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे पेनिट्रेट कर सकती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी सब्सटेंस को रखते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसा रिस्पॉन्स देता है. ओके, इसे हम क्या बोलते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का रेशियो होता है, इट इज डिफाइंड एज द, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय द मैग्नेटिक इंटेंसिटी. ओके, यानी कि देखिए, अगर किसी सब्सटेंस में अगर आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन लो है मतलब कोई आपने सब्सटेंस रखा हुआ है, ये आपका कोई सब्सटेंस है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है, आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आपने मैग्नेटिक फील्ड से अप्लाई करा है, इसको मैं एच बोल रहा है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी. ओके, मैग्नेटिक इंटेंसिटी देखिए, अगर आप मैग्नेटिक इंटेंसिटी आपकी लो होती है तो इसमें कितना ज्यादा क्या होता है, आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अराइज होती है, वो आपकी क्या कर लेता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोल देता है. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अराइज होने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, इसके अंदर क्या होंगे, आपके बहुत सारे क्या होते हैं, मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं. वो मैग्नेटिक डायपोल्स आपके किस तरीके से क्या होते हैं, ओरिएंट होते हैं और किस डायरेक्शन में ओरिएंट होते हैं. ओके, ये क्या करता है आपका, इट विल डिफाइन अवर मैग्नेटिक इंटेंसिटी, या क्या बोल सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या फिर मैग्नेटिक डायपोलमेंट. ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम, तो हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए एच को लो किया है. अगर हमारे कितना लो एच में, यानी कि लो मैग्नेटिक इंटेंसिटी में आपके कितना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो रहा है. ओके, दिस इज कॉल्ड अवर, दिस रेशियो इज मेजर ऑफ अवर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. ओके, लो आपकी क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, और कितना ज्यादा आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं या फिर एटम्स हैं सब्सटेंस के, वो क्या हो रहे हैं, आपके मैग्नेटाइज हो रही है, ये आपकी ससेप्टिबिलिटी उसका क्या आपका रेशियो कहलाती है. ओके, तो दिस इज कॉल्ड अवर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. ओके, अब हमें यहाँ पर डिपेंडेंसी बतानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के टेम्परेचर पर. ओके, तो देखिए, आपके जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो आपका क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर की डिपेंडेंस ये होती है. ठीक है, ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओवर टेम्परेचर, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. क्यों होता है, तो देखिए, आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इससे क्या होता है, आपका वाइब्रेशन इंक्रीज होता है. ओके, वाइब्रेशन इंक्रीज होगा तो आपके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनकी क्या होती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है. उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो क्या हो जाती है, आपकी डिक्रीज हो जाती है. ओके, जैसे ये अलाइन होने की कोशिश करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये थर्मल टेम्परेचर क्या करता है, उनको वाइब्रेशन कॉज करता है. वाइब्रेशन कॉज करेगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, जिससे वो अलाइन नहीं हो पाएंगे, जिससे वो क्या हो पाएंगे, अब परपेंडिक, जिससे क्या हो जाएंगे, आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग अलाइन नहीं हो पाएंगे. वो क्या करने लगेंगे, यहाँ पर आपका रोटेट मोशन करने लग जाते हैं, क्या करेंगे, मोशन करने लगेंगे, वाइब्रेशन करने लग जाएंगे. ओके, तो जिससे आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होगी, या फिर हम बोल सकते हैं आपका क्या डिक्रीज होगा, आपका मैग्नेटिक डायपोलोमेंट अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा. ओके, तो देखिए, ये हो जाएगा आपका डिक्रीज होने लग जाएगा. तो इस ये किस चीज का मेजर है, यही तो आपका ससेप्टिबिलिटी मेजर करती है. तो हम बोल सकते हैं आपकी ससेप्टिबिलिटी देखिए, आई और एक्स के यहाँ आपके इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन और ससेप्टिबिलिटी आपके प्रोपोर्शनल है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं आपका ये आपका डिक्रीज करेगा तो ससेप्टिबिलिटी भी आपकी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. ओके, तो देखिए, हमने यहाँ से देख लिया कि टेम्परेचर आपका जब इंक्रीज हो रहा था तो ससेप्टिबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही थी, इसलिए इनका रेशियो क्या आपका इनवर्स रेशियो में है. ओके, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी. ओके, तो ये आपकी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ट्रू है. दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. ओके, ये आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का है. अब हमसे दूसरा क्या बोला, फेरोमैग्नेटिक. फेरोमैग्नेटिक का जो आपका रेशियो होता है, देखिए, ससेप्टिबिलिटी का आपको जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का रेशियो होता है उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, सी डैश डिवाइड बाई टी माइनस ऑफ अवर टी सी. ओके, ये आपका होता है, दिस इज अ ससेप्टिबिलिटी रेशियो, दिस इज द टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ ससेप्टिबिलिटी विद टेम्परेचर फॉर द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. ओके, ध्यान रहे सी और सी डैश मैंने अलग अलग कॉन्स्टेंट यूज किए, ये आपके अलग अलग कॉन्स्टेंट होते हैं. ओके, तो दिस इज द रिलेशन, ये आपका रिलेशन किसके लिए, आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए आपका रिलेशन है. ओके, और जब आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर डाल देकर हाई टेम्परेचर देते हैं तो आपका फेरोमैग्नेटिक किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं. ओके, तो क्वेश्चन में जस्ट हमसे देखिए डिपेंडेंसी पूछी थी तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है. तो देखिए, ए के करस्पॉन्डिंग, यानी कि आपका फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक के सबसे करस्पॉन्डिंग आप कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, क्यू ऑप्शन मैच कर रहा है. कौन सा, क्यू ऑप्शन. ओके, और देखिए आपका पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक के करस्पॉन्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आपका
आर ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, आर ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं आपका ये आपका क्या होगा, यहाँ पर राइट मैच ऑफ द कॉलम्स हो जाएगा और दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो